इट्स 2:26। मैं नया रायपुर से आगे निकल चुका हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑन द नेशनल हाईवे 30। सुबह सुबह इतना स्पीड चला रहे लोग। ठीक है भाई, मैं धीरे जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ट्रैफिक इज़ नॉट दैट मच ऑन हाईवे। आई एम डूइंग रायपुर टू Pondicherry. I'll be actually completing this journey into 2 days. So for the first day I'll be staying at Ongole, which is in Andhra Pradesh. I hope कि यार रास्ता अच्छा मिले यार, ताकि एटलीस्ट रात भर में ना सुबह तक मैं अच्छा सा स्ट्रेच करके इसको जगदलपुर तक मेरे को जाना है एटलीस्ट नॉन स्टॉप। I'll try to do that. So it's 3:18 in the morning. I have reached धमतरी और यहाँ का रास्ता इतना ख़राब है भाई। अभी मैं 85-90 का एवरेज की स्पीड में आ रहा था। 2 लेन हाईवे था, लेकिन अभी यहाँ पे आके सिंगल लेन हो गया है और रास्ते इतने ख़राब है ना। आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर तक, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन टू कांकेर, सो आई नो दैट। तो पिछली बार मैं गाड़ी से आया था, कार से, इस बार मैं बाइक से जा रहा हूँ। अभी मैंने अपना जो बैकपैक है उसको बैकपैक की तरफ पहन लिया है कि टैंक पे रखा हुआ था ना, वो बेमतलब में इधर से उधर मूव कर रहा था। वो शिट सब देख कर। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने जब मैं पिछली बार आया था तो यहीं कहीं पे खाना वाना खाया था हम लोगों ने। सो फार सब कुछ अच्छा है। I have covered 63 kilometers. So I have successfully completed my first non-stop 100 kilometers. I hope आगे का रास्ता भी ऐसे ही कट जाए। I am now entering into the Keshkal Ghati. So I have clocked around 150 kilometers from my starting point. The roads are not that good as I expected. And doing it on R15, obviously, if you guys are aware of the suspension travel. So this bike has very low suspension travel. So the bumps are actually, it can be felt on your handlebars. So that problem I am facing actually on the bad roads like this. But also you cannot expect all the things from a 150cc bike, right? Because it's just a 150cc engine and it is delivering so much of power. Like 18 PS of power, right, if I'm not wrong. So over here about Keshkal Ghati, you can obviously Google it, but in my video you'd be able to see, I hope. One more good point about this new version of R15 is it has the projector LED, so the visibility even at night is very good. I'm not facing any problem at all. I can actually drive at 90s and 100s. So yeah, so far so good. You can see if it is visible on the maps, like how's the roads going to be. So I'm not gonna cut it. I'll record the full Keshkal Ghati like that. So this is the first one I'm taking. Yeah, one more thing, there's the one of the ways how you can actually test the power of your bike. Like it is complete, क्या बोलते हैं, पहाड़ वाला इलाका है, तो ऐसे चढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा है इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली टेस्ट होता है यहाँ आपका
बाइक का, और आपकी खुद की भी ड्राइविंग स्किल्स कि आप कितना ध्यान से आराम से चलाते हो। अगर ये दिन होता ना तो सामने पूरा पहाड़ दिख रहा होता। आई कैन एक्चुअली सी इट बिकॉज मैं जो प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन है उसमें दिख रहा है थोड़ा बहुत। रास्ते थोड़े फूटे फूटे हैं, तो एक तरफ से एडवांटेज भी है और एक तरफ से डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि जब टूटा फूटा रास्ता होगा तो ऑब्वियसली लोग स्लो जाएंगे और जो भी ग्रिप वगैरह है वो भी अच्छे से बन के रखेगी। लेकिन डिसएडवांटेज ऑन द सेम पेज इज अभी लोग इस पर स्पीड नहीं जा सकते, अभी आपको बहुत धीरे 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 चलते रहना होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं ये जगह है सुबह 5 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। ये बहुत ऊंचा था भाई, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा स्लोप होगा ये। तो ट्रक्स की तो हालत ख़राब हो जाती होगी। सो या आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ 4:30 तक पहुँच जाता या फिर 4:15 तक, बट अगेन यहाँ रास्ते उतने अच्छे नहीं है ना। दैट्स व्हाट यू कैन सी दैट आई एम कंप्लेनिंग अ लॉट इन द वीडियो अबाउट द रोड्स। I should not, because if I have chose not to go via train or flight to my destination, I have chose to come via roads, so I'll be facing all these things, so I should not complain. Anyways, if I complain again in the coming video, please ignore it. पीछे एक मोड़ था, वहाँ पे मेरे को लिटरली फर्स्ट गियर पे डालना पड़ा चढ़ाने के लिए, इतना वो था, स्लोप था। सी ओवर हेयर ऑल्सो ट्रक ओवर देयर इज स्टॉप्ड। मैं लिटरली फर्स्ट गियर में हूँ और ये मैं चढ़ा। सो अच्छी चीज़ें ना बेसिकली टूरिंग एंड ट्रैवलिंग में आपको यही होती है कि आप ऐसे ऐसी जगहों से जाते हो जहाँ से यूजुअली आई डोंट थिंक कि सारे लोग इस रास्ते से गुजरे होंगे, जो भी आसपास के इलाकों में रहते होंगे या फिर दूर भी रहते होंगे। सिंस आई एम फ्रॉम बिहार और मैं वहाँ से यहाँ आया, यहाँ रहता हूँ, और फिर आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि मैं इससे जा सकता हूँ वहाँ तक जाने का। सो आई केम। सो ऐसे ऐसी जगहों को ना एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को यूजुअली, बट ऑब्वियसली यू शुड बी वेयरिंग ऑल दी राइडिंग गियर्स, बिकॉज अभी मैं पहना हुआ हूँ तो ही सही है। लाइक मेरे को ठंड भी नहीं लग रही, जबकि ये पहाड़ी इलाका है। अभी मेरा एक्चुअली क्या हो रहा था, आधे घंटे पहले से बेसिकली मेरे को बहुत ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी कि इधर पूरा ना जंगल ही है, बहुत ज़्यादा जंगल है ये। वंस विल सी ऑन द गूगल मैप्स द लोकेशन केशकाल घाटी, केशकाल, इफ you'll search. So this is the temple. I saw it on Google Maps. ओके तो हाँ, आप गूगल मैप से देखोगे ना तो उसमें एक ऑप्शन है सैटेलाइट व्यू का। सैटेलाइट व्यू करके देखोगे तो ये एरिया आपको पूरा पूरा एज इन जंगल ही दिखेगा, एंड दैट व्हाट लुक्स गोल्ड। मज़ा आता है ये सब देख के। लाइक आप रोडवेज तो बहुत ही बढ़िया है भाई। If you're a explorer, tourer, you should get a bike.
save your money to get a bike, save your money to get protective riding gears, save your money to get a GoPro or an action camera so that you can film it. Because let's say कि आप यूट्यूब पे नहीं डालना चाहते या फिर कहीं और इंस्टाग्राम पे नहीं डालना चाहते, लेकिन फिर भी एज अ मेमोरी आप खुद ही का भी खुद के लिए भी देखोगे ना, तो इसके लिए भी आप वीडियो बना के रखो। आप आने वाले अपने जनरेशन को दिखाओगे कि दैट यू हैव ट्रैवल दिस मैनी प्लेसेस। सो बहुत अच्छा है ये सारी चीज़, आई डू रिकमेंड। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक फैमिली नहीं मानती। ये वीडियो जब दिखाऊंगा पेरेंट्स को और फिर मैं जब बताऊंगा कि मैं इतनी दूर गया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो लोग गुस्सा तो करेंगे, लेकिन जब ये वीडियो देखेंगे शायद समझेंगे भी चीज़ों को, जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आराम से ठीक से चलाता हूँ। तो डर इज़ देयर, डर इज़ एवरीवेयर, केयर इज़ देयर एवरीवेयर, राइट। बट कुछ करना भी तो होता है आपको अपने लाइफ में। आप ऐसे ही नहीं रह सकते घर में बैठे, नॉर्मल ज़िंदगी जिए। ये काफिला हो गया भाई ट्रक का, तो यहाँ पे ना माइलेज मिलेगा ना कुछ। ओ भाई साहब फिर से ओके। सो जस्ट सिंपली अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हो एक राइड वगैरह के लिए, आई डोंट नो हु आर माई टारगेट ऑडियंस जिनके लिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, बिकॉज हो सकते हैं कि यंगस्टर्स भी हो सकते हैं या फिर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो चीज़ों को इग्नोर ही करें बिकॉज उनके लिए नहीं है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, whoever wants to become a motor vlogger or something like that, so they can actually wait and make your parents feel that yes, you are responsible enough to go for a ride, to ride responsibly, and that's how things works. On my left सुबह होना स्टार्ट हो चुकी है। मैं केशगढ़ से थोड़ी ही दूर आ गया हूँ, लाइक 10-15 किलोमीटर्स आ गया हूँ। और सुबह होने लग गया। एक्चुअली उस साइड पे मैं बताया ना कि पूरा जंगल वगैरह था, दिख नहीं रहा था। अभी अच्छे रास्ते मिल गए मेरे को, तो आई कैन एक्चुअली मेंटेन अ स्पीड ऑफ 85 to 90 kilometers an hour. The scenario looks amazing, guys. So I've done around 260 kilometers from my starting point. It has started raining. I'm putting on my rain liners. I won't be able to record because this camera is not waterproof, so I'll put it back into my bag. So finally धूप आ गई है, बादल भी साफ हो रहा है। Right now it's 6:46 AM. I have clocked 300 kilometers. I'm near to Sukuma. एक्चुअली काफ़ी पीछे हूँ मैं सुकमा से, बट यहाँ पे भी ये जो रास्ता है ना, ये बहुत पतला है, बहुत एसएच भी नहीं है लगता है, बट इट इज़ नोन एज NH। एंड ये यहाँ पे भी एक्चुअली थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका है, रास्ते बहुत घुमावदार है। That I want to show you guys. देखो सात बजे का अलार्म बज गया। मेरे को इस टाइम पे उठना होता है यूजुअली,
जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो। एंड राइट नाउ मैं अभी अपने लोकेशन से 316 किलोमीटर दूर हूँ। तो सोचो यूजुअली क्या होता है कि मैं ये अलार्म ना बंद करके सो जाता हूँ और 7:30 या फिर 8 बजे का एक अलार्म है, तो इन दोनों में से किसी एक में से उठता हूँ। और आज मैं इतना घूम रहा हूँ। तो यही चीज़ है यार जिसमें एक्साइटमेंट होती है ना लोगों को, जिसमें मज़ा आता है, उसमें लोग सब कुछ टाइम पे करते हैं, इवन टाइम से पहले करते हैं। मेरा ही देख लो। Have stopped in Sukma to get my second refueling done. हाँ हाँ, ये हाईवे अच्छा है क्या? पूरा पूरा कोंटा तक पूरा अच्छा है ना? अभी जैसे पीछे बहुत गंदा था, टूटा फूटा था हाथ से। हाँ इधर दंतेवाड़ा होके जाने से ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा ना। सो आई हैव लेफ्ट सुकमा आफ्टर refueling. I took a break of 10 to 15 minutes max to max, and it's 9:06. The time is 10:22 and I have reached Konta. It's Konta, yes. And for my destination it's still I have 400 kilometers to cover. So it's 11:28 in the afternoon, morning only, and I have reached भद्राचलम. तो मैंने अभी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में चलाया है. I started at around 2:30 in the morning and then I stopped at around 11:30. So I'll take a break for almost an hour now and then I'll leave. So the time is 12:30 in the afternoon. I just have completed my brunch from the Gautami Grand Restaurant. तो मेरा यहाँ 1 घंटे का ब्रेक हो गया था. Now that's the vehicle. मैंने सब कुछ पैक कर लिया वापस से. I'll start the ride again towards विजयवाड़ा. एक्चुअली सुबह से देख रहा हूँ मैं, गूगल का भी ना अजीब सा चोंचला है. मैं चला जा रहा हूँ, ये बोलता है चलते जा, तू रुक मत, मेरे को भूख लगा है भाई, भूख के लिए तो स्टॉप दे दे. मैं यहाँ पे भी रुक रहा था, बोलता है अरे रुक मत, चलता जा. सो दिस इज़ हाउ भद्राचलम लुक्स लाइक. मैं अभी होटल से निकला हूँ. आगे बीच ट्रैफिक में मेरे को डाल दिया यार. कहाँ हाईवे कनेक्ट करके रखा था, मेरे को बोला गूगल मैप्स ने इधर से जाओ, तो अब जाना पड़ेगा ना. ये है विजयवाड़ा. सो अभी आई हैव टू क्रॉस द ब्रिज. दिस इज़ विजयवाड़ा और ये ब्रिज क्रॉस करके आई लीव टुवर्ड्स ओंगोल. यहाँ प्राइस तो और ऊपर है भाई, 121.12. नाम मिसिंग छत्तीसगढ़. सो आफ्टर विजयवाड़ा एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, मेरे को ओंगोल जाना है और विजयवाड़ा के बाद 6 लेन हाईवे है जो कि कनेक्ट होता है डायरेक्ट टू ओंगोल. तो आई होप कि मैं कंटिन्यू कर सकूँगा एक अच्छे स्पीड में. It's 4:51 in the evening. So it's 6 o'clock in the evening and I'm about to reach Ongole. It's 16 kilometers from my location. Literally from morning 2:25 to evening 6:30 I guess.
अभी मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स आई एम सेइंग फॉर दिस 16 किलोमीटर्स. अब बिहारी आदमी को कोई चैलेंज करता है ना, बहुत गंदा लगता है. तो इट्स लाइक आई हैव डन मोर देन 870 किलोमीटर्स in less than 20 hours. कितने घंटे हुए? हाँ, प्लीज़ कैलकुलेट एंड कमेंट डाउन बिलो कि कितने घंटे हुए. 2:25 in the morning and 6:30 in the evening. I got it refueled 2 times. एक्चुअली अच्छी चीज़ क्या हुई ना कि विजयवाड़ा के बाद मेरे को 6 लेन हाईवे मिल गया. उसके बाद तो स्पीड मेंटेन हुई है बस. मुझे अगर खाली रास्ता मिल जाता ना पहले भी, अगर अच्छा रास्ता मिल जाता मेरे को, तो मैं कर देता यार. 1000 किलोमीटर्स कर देता, मैं चेन्नई तक चला जाता. अनफॉर्चुनेटली हर जगह ये रास्ते अच्छे मिलते नहीं हैं. बट एनीवेज, सो फार सो गुड, सब कुछ बढ़िया है. एज यू कैन सी ये रास्ता कितना अच्छा है. 6 लेन. ओहो, इस गाड़ी का मैं क्या बोलूं. R15 इज लाइक, यूजुअली लोग इसको बहुत जज करते हैं कि बस 150 सीसी है, कहाँ जाएगी, ले नहीं जा सकते, स्पोर्ट्स बाइक है, बैक पेन, शोल्डर पेन, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. इसी को मैं लेके गया पहाड़ों पे, ऑफ रोड, हाईवेज पे 120, 110 इजी क्रूज करती है यार. क्या समझो. तो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उसको आसानी से टक्कर देती है. और अभी इतना स्मूथ चल रही है ना, लाइक क्या बोलूं. That's why I love this. There's a story behind it. 6 साल का इंतज़ार है मेरा ये. तो I'll make a separate video on it कि how I got it after 6 years. But I love this machine यार. Somewhere I see myself into this machine. कि कभी लोग मेरे को भी जज करते थे कि यार क्या ही कर लेगा, है ना. इवन आई यूज्ड टू जज माई सेल्फ ओनली कि क्या ही कर लूँगा मैं. ठीक है यार, जितना है उतना ही बहुत है. बट नहीं, यू शुड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. और वही हुआ. यामाहा वर्जन 1 से R15 वर्जन 1 से लेके R15 वर्जन 4 तक इतने अपग्रेड्स हुए इसमें, इतने अपग्रेड्स हुए. सिमिलर टू मी. हाँ, मैं अपनी तारीफ क्या करूँ. वो तो लोग करेंगे ही. सूट रूम्स, कावेरी ग्रांड. इज देयर पार्किंग? इसमें पार्किंग है क्या? होटल का पार्किंग है? हेलो, मेरे को एक्चुअली रूम्स चाहिए था टिल टुमारो मॉर्निंग. यस, जस्ट फॉर द नाइट स्टे. Triple nine. Okay. So, can I park my bike inside? So this is how hotel looks like, and I'm going to my room number 402. It's in the middle of the city, Ongole. I have all my baggage. I'll just show you guys how do I look after this journey. This is the washroom.
इतने पैसे में इतना ही मिलेगा एंड दिस इज़ हाउ आई लुक ओके दिस इज़ माई बेड so basically the plan is I'm going down to just park my vehicle and I'll come back and whatever footage I have got in this camera I'll just edit it and post it on YouTube possibly by tonight if I edit it by tonight. I'll eat and then I'll sleep. We'll see you tomorrow with a new vlog. If you have watched this vlog, thank you very much for watching it till now.